बड़ा खुलासा, यह रहस्य है हर्षराज की हत्या का। नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजहत जहां। तापमान लाइव की खास संवाद श्रृंखला की इस कड़ी में पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेता हर्षराज की हत्या के मामले का खुलासा किया जा रहा है। इसकी पड़ताल की जा रही है कि पुलिस जो कह रही है बात उतनी ही है या इसके अलावा भी कुछ है। पटना पुलिस का प्रारंभिक अनुसंधान कहता है कि पटना विश्वविद्यालय के प्रतिभाशाली छात्र हर्षराज की हत्या डांडिया नाइट के विवाद में हुई। पटना पूर्व के नगर पुलिस अधीक्षक भरत सोनी भी इसकी तस्दीक करते हैं। 16 अक्टूबर 2023 को पटना के मिलर स्कूल मैदान में डांडिया नाइट आयोजित हुआ था। हर्षराज और उसकी टीम के लोग उसके आयोजक थे। दबंगई के बल पर प्रवेश पाने की कोशिश में आदित्य राज उर्फ चंदन यादव और विश्वविद्यालय के अन्य कुछ मनबढ़ू छात्रों की सुरक्षा कर्मियों से झड़प हो गई थी। संभवतः कुछ गलत हरकतें भी हुई थी। इसको लेकर 1-2 छात्रों की पिटाई कर दी गई थी। पुलिस का कहना है कि उसी खुन्नस में साजिश रचकर 27 मई 2024 को हर्षराज की निर्मम हत्या कर दी गई। हो सकता है पुलिस के अनुसंधान की दिशा सही हो, पर 8 माह बाद खुन्नस को खून शक्ल देने को लेकर कई तरह की बातें उठ रही है। आम लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब इसी वजह से हर्षराज की हत्या हुई तो इससे पहले भी कभी अंजाम दिया जा सकता था। विश्वविद्यालय परिसर में नहीं तो और कहीं। हत्यारोपित शातिर अपराधी है तो आनंदपुरी में भी खून बहा सकता था, जहां हर्षराज किराए के मकान में रहता था। ऐसा वह कर सकता था, लेकिन नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि मकसद सिर्फ हर्षराज को मौत की नींद सुलाना नहीं, उस मौत से पटना विश्वविद्यालय के उस तबके में खौफ भी पसरना था जो उसकी रहनुमाई को उभार दे रहा था। ऐसा विश्वविद्यालय परिसर में हत्या होने से ही होता। नगर पुलिस अधीक्षक भरत सोनी ने कहा भी कि डांडिया नाइट के बाद हर्षराज कभी पटना विश्वविद्यालय की तरफ नहीं गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी उस ओर गया होता तो उसी दरमियान उसकी हत्या हो जाती। पटना विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति की गहन जानकारी रखने वालों की माने तो डांडिया नाइट विवाद महज बहाना है। हर्षराज की हत्या का मूल कारण विश्वविद्यालय में दीर्घकाल से चल रही जातीय वर्चस्व की जंग को विस्तार देना है। यह ऐसा जंग है जिसमें वक्त के हिसाब से लड़ाके बदल जाते हैं, पर मुद्दा अस्थायी रूप से बना रहता है। बताया जाता है कि डांडिया नाइट के आसपास हर्षराज का एक बयान आया था। उसमें कहा गया था कि पटना विश्वविद्यालय में 50 वर्षों तक भूमिहारों का वर्चस्व बना रहेगा। कहते हैं कि अपनी कर्मठता और व्यवहार कुशलता से उसने विश्वविद्यालय में पांव जमा लिया था। छात्रों के बीच प्रभाव का विस्तार भी हो रहा था। जाति की राजनीति करने वालों को यह पच नहीं पाया, काम तमाम करा दिया। मामले में बस इतना ही कुछ नहीं, संसदीय चुनाव के अंतिम चरण में भूमिहार समाज के उभरते छात्र नेता की हत्या के कुछ राजनीतिक मायने भी हैं, जिसका खुलासा किया जा रहा है। लेकिन पहले हर्षराज और हत्यारोपित आदित्य राज उर्फ चंदन यादव के बारे में जानते हैं। 22 साल की उम्र में ही समाज सेवक की पहचान पा गए हर्षराज चर्चित IPS अधिकारी विकास वैभव के लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़ा था। वैसे लोकनायक युवा परिषद के नाम से उसका अपना भी एक संगठन था। उसके माध्यम से भी समाज हित में काम कर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी से उसका गहरा जुड़ाव था। अशोक चौधरी की पुत्री शंभवी चौधरी उसे मुंह बोला भाई मानती थी। इस कारण शंभवी चौधरी के पति सायन कुणाल और उसके पिता आचार्य किशोर कुणाल से भी नजदीकी हो गई थी। समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र में शंभवी चौधरी के चुनाव अभियान की कमान मुख्य रूप से जिन 2-4 लोगों ने संभाल रखी थी, उनमें एक वह भी था। हर्षराज वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के मझौली गांव का रहने वाला था। यह गांव बेलसर OP क्षेत्र में है। पत्रकार अजीत कुमार का इकलौता पुत्र था। अजीत कुमार को एक बेटी भी है, रोजी इंटर में पढ़ती है। लालगंज से इंटरमीडिएट करने के बाद हर्षराज पटना के BN कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स की पढ़ाई कर रहा था। 27 मई 2024 को अंतिम वर्ष की अंतिम परीक्षा देकर पटना विधि महाविद्यालय की परीक्षा भवन से निकला ही था कि 10-12 की संख्या में आतताइयों ने बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। इसे संवेदनशून्यता की पराकाष्ठा ही कहेंगे
कि दिन दहाड़े हुई इस नृशंसता के चश्मदीद नामर्दों की तरह हाथ बांधे रह गए। हमलावरों के हाथों में घातक हथियार नहीं, लाठियां, हॉकी स्टिक और लोहे के रॉड लहरा रहे थे। उन्हीं सबसे हर्षराज पर निर्मम प्रहार कर रहे थे। विरोध में 2-4 आवाजें भी उठती तो शायद उसकी जान बच जाती, लेकिन हृदयहीनता देखिए। आवाज उठाने, प्रतिकार करने के बजाय लोगों ने क्रूरता का वीडियो बनाना ज्यादा जरूरी समझा। लानत है इस मानसिकता पर। हर्षराज की नृशंस हत्या के मामले में गिरफ्तार आदित्य राज उर्फ चंदन यादव बीटा थाना क्षेत्र के अम्हारा गांव का रहने वाला है। पूर्वी पटना के नगर पुलिस अधीक्षक भरत सोनी के मुताबिक चंदन यादव और मामले के अन्य चिन्हित आरोपित आपराधिक छवि के हैं और पहले भी जेल जा चुके हैं। चंदन यादव भाकपा माले के छात्र संगठन आयसा से जुड़ा था। आयसा की पटना विश्वविद्यालय शाखा का उपाध्यक्ष भी था। आयसा के राज्य सचिव सबीर कुमार और अध्यक्ष प्रीति कुमारी के मुताबिक हर्षराज की हत्या के बाद उसे आयसा से बाहर कर दिया गया है। चंदन यादव मास कम्युनिकेशन का अंतिम वर्ष का छात्र था। उस दिन पटना विधि महाविद्यालय में वह भी परीक्षा दे रहा था। पुलिस का कहना है कि नाम बदलकर अवैध तरीके से वह जैक्सन हॉस्टल में रहता था। हर्षराज की हत्या साजिश हॉस्टल में रची गई थी। उसमें पटेल छात्रावास के भी कुछ छात्र शामिल थे। पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के एक तबके का खुले तौर पर कहना है कि हत्या का एकमात्र मकसद विश्वविद्यालय में जातीय वर्चस्व स्थापित करना था, इसके अलावा कुछ नहीं। वैसे ठीक चुनाव के वक्त हुई हर्षराज की हत्या के पीछे का रहस्य यह है कि एक खास संसदीय क्षेत्र में 100 जातीय मतों की गोलबंदी के लिए ऐसा कराया गया है। हत्या से हर्षराज की जाति के लोग उबलते। प्रतिक्रिया में यादव समाज एकजुट हो जाता। 2 बार से फिसल रही बाजी हाथ लग जाती, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। दाव जम नहीं पाया। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। तापमान लाइव की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।